मैं डॉक्टर अहमद मुश्ताक, क्रिएटर ऑफ हलीमा फाउंडेशन कश्मीर। जो मेरा आज का मौजू है बच्चों, वो है सक्सेस डिमांड्स। जो एक कामयाबी, हर कोई इंसान कामयाब बनना चाहता है, लेकिन जो ये प्रिंसिपल्स है इसको कोई फॉलो नहीं करना चाहता। हर कोई शॉर्टकट में अमीर बनना चाहता है। जैसे हमारे कश्मीर में सबसे ज़्यादा गेम्स, ऑनलाइन गेम्स खेली जाती है। मैंने बहुत सारी वीडियो इस पे दे दी है, 8 खुदकुशियाँ हो चुकी है, क्योंकि हर कोई शॉर्टकट में अमीर बनना चाहता है। माय डियर, शॉर्टकट अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ हार्ड वर्क एंड देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। इन चीज़ों का कोई शॉर्टकट नहीं है। जब तक आप, जो मैंने प्रिंसिपल्स दिए हैं, टोटल मैंने 6 प्रिंसिपल्स दिए हैं, अगर आपने इनका फॉलो नहीं किया तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। अब मैं ये डिस्कस करूंगा कौन से प्रिंसिपल्स है जो आपको फॉलो करने हैं। पहला है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क ओब्लिक मैंने लिखा है स्मार्ट वर्क, क्योंकि आजकल हार्ड वर्क काम नहीं करता। आजकल हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्टली सोचना है, स्मार्ट वर्क। क्योंकि अगर हार्ड वर्क पे सारे कामयाब हो जाते तो मजदूर सुबह से 6 बजे से शाम के 6 बजे तक काम करता है, तब वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होते। लेकिन वो पूरी उम्र बेचारे वही मजदूरी करते हैं, क्योंकि सोचना है, स्मार्टली सोचना है। क्योंकि दुनिया जो आने वाला है, दिस इज अ हब ऑफ आइडियाज। आप लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करोगे, इनोवेटिव, इस पे अब दुनिया चलेगी, न कि हार्ड वर्क जिन्हें नहीं पर काम करें। वो जमाना खत्म हो गया। स्मार्टली हर किसी चीज को, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले बोला है कि स्किल इज मोर इंपॉर्टेंट दैन, स्किल इज मोर इंपॉर्टेंट दैन एजुकेशन। आज वही वक्त आ गया, क्योंकि डिग्रियां, बड़ी बड़ी डिग्रियां हाथों में लेके, रट्टा लेके जो हमने डिग्रियां हासिल की है, अब उन पे किसी को जॉब नहीं मिलेगी। जॉब अगर मिलेगी, कौन प्रॉब्लम सॉल्वर है, कौन इनोवेटिव है, किसके पास अच्छे आइडियाज है, उसको वही इंसान आने वाले वक्त में एक कामयाब इंसान बनेगा। ये मेरी गारंटी है। अब डिग्रियों पे, बड़ी बड़ी डिग्रियों हासिल करने पे कुछ नहीं होगा। बिल्कुल वो आपको आपको A4 साइज का कागज का टुकड़ा आपके हाथ में होगा, जिसको जिस पे हमें नौकरियां पहले मिलती थी। लेकिन वो जमाना अब खत्म हो गया। अब मैं सीधे पॉइंट पे आता हूं, क्यों, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, व्हाट सक्सेस डिमांड्स, क्या चाहती है ये कामयाबी, तब ये मिलती है। क्योंकि हर कोई चाहता है कामयाब बनना। पहला जो मैंने पॉइंट लिखा है, हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क, ये मैंने आपको बताया है। हार्ड वर्क नहीं, स्मार्टली आपको सोचना है। दूसरा मैंने सैक्रिफाइस, कुर्बानी, ये सबसे बड़ा चीज है जो एक इंसान चाहता ही नहीं है कामयाबी के लिए मैं सैक्रिफाइस करूं। कुर्बानी, कुर्बानी किस चीज की करनी है आपको? आपको किताब पढ़नी है। जब आपको दोस्त बुलाए, आ जाओ क्रिकेट खेलो, तब आपको किताब हाथ से नहीं छोड़नी है। शाहरुख खान, सलमान खान की मूवी आई है, आपके दोस्त आएंगे, चलो फिल्म देखने जाएंगे, आप कहोगे नहीं मुझे पढ़ना है। दोस्त आएंगे शाम को, फलानी जगह पार्टी है, आप कहोगे नहीं मुझे पढ़ना है। इन चीजों की कुर्बानी, सोशल मीडिया की कुर्बानी, यूट्यूब देखने की कुर्बानी, स्क्रॉलिंग, फेसबुक, सारे ऑनलाइन गेम्स, सबकी कुर्बानी, अगर आपने ये कुर्बानी दे दी अपनी जवानी के 4-5 साल में, तो आपकी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता। इस पे भी, इसी को कहते हैं सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस नहीं कि आप कोई दूसरा मतलब निकालोगे सैक्रिफाइस का। सैक्रिफाइस यही है कि जो जो लोग कामयाब हुए हैं आज तक, अगर आप उनका रिकॉर्ड देखोगे, उनकी हिस्ट्री पढ़ोगे, तो उन लोगों ने इतनी सैक्रिफाइस दी है जो आपके वहम गुमान के बाहर है। चाहे वो बड़ा लीडर बना है, चाहे वो बड़ा क्रिकेटर बना है, चाहे कोई भी, अगर हम विराट कोहली जो लेजेंड ऑफ क्रिकेट है, सिर्फ आप उसके छक्के और चौके देखते हो, लेकिन वो रात भर लाइट्स में, रात के 4-4 बजे तक वो प्रैक्टिस करता है। आप कहोगे ऐसा ही बना है, आप कहोगे शाहरुख खान ऐसा ही बना है, लेकिन वो जिम में 8-7-7 घंटे, 6-6 घंटे जिम में बैठते हैं, 20-10-15 किलोमीटर हर रोज दौड़ते हैं। ये सैक्रिफाइस होती है। कामयाबी इस तरह से नहीं मिलती। कामयाबी हमेशा, जो मैंने बोला, पहले वर्क ढूंढती है, फिर सैक्रिफाइस ढूंढती है। आप कितनी कैपेसिटी है आप में, ये अल्लाह भी देखना चाहता है। कितनी कैपेसिटी है इस बंदे में सैक्रिफाइस करने की, सैक्रिफाइस करने की। कोई आपको बुलाए शाम को, फलानी जगह शादी है, वहां पे जाना है, जब आप कहोगे ना बाबा ना, मुझे अपने काम पे फोकस करना है, फोकस
फोकस करना है अपने काम पे, तो मैं लिख के देता हूँ, आपको कोई नहीं रोक सकता। वो सैक्रिफाइस इन्हीं चीजों की, जो जो चीजें जिंदगी में, हमेशा एक बात मेरी याद रखना, जो चीजें आपको जवानी में मजा देंगे, वही आपकी आने वाला फ्यूचर, वही चीजें आपको खराब कर देंगी। क्योंकि जो चीजें, जिन चीजों में कामयाबी है, उनमें उनको करने में मजा नहीं आता। आप शाम को किताब 2 घंटे नहीं पढ़ सकते। अगर सोशल मीडिया को स्क्रॉलिंग करते करते रात के 5 भी बजेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपको डोपामाइन रिलीज होता है उस टाइम दिमाग में, आपको उसमें मजा आ रहा है। अगर आप किताब पढ़ोगे 4 पेज, उसके बाद तुम्हारी आंखें बंद हो जाएगी, आपको नींद आ जाएगी। अगर आप जिम में जाओगे तो आधे घंटे 1 घंटे के अलावा नहीं कर सकते, क्योंकि आप कहोगे मैं थक गया। जिस चीज में इंसान की रिफाइनमेंट होती है, उस चीज को दिमाग करने ही नहीं देता है। इसलिए अपने दिमाग के कंट्रोल में नहीं रहना है आपको, आपको दिमाग को ही कंट्रोल करना है। जिसने अपने दिमाग को कंट्रोल किया है, वही दुनिया में कामयाब बन गया। अगर आपको दिमाग ने कंट्रोल किया, तो आपकी लाइफ फिनिश। आप सुबह 5 बजे अलार्म रखोगे, लेकिन दिमाग कहेगा अभी बेटा, अभी 10 मिनट स्नूज करेंगे, 20 मिनट स्नूज करेंगे, फिर 40 मिनट। आपने कल सोते सोते कहा मैं कल सुबह 5 बजे उठूंगा, लेकिन सुबह के 10 बजे तक आपको पता ही नहीं चलता। फिर आपको दिमाग फिर से बेवकूफ बनाएगा, कहेगा कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, कल भी वही करेगा, परसों भी वही करेगा। इसलिए मैं कहता हूं, अपने दिमाग को अपने काबू में रखो, न कि दिमाग आपको काबू में रखे। क्योंकि इस दिमाग को बुरी चीजों में बड़ा मजा आता है। जिन चीजों में आपकी रिफाइनमेंट हो जाएगी, जिन चीजों में आपकी नॉलेज गेन हो जाएगी, जिन चीजों में आपकी सेहत अच्छी रहेगी, वो चीजें ये दिमाग करने ही नहीं देगा, ये आपको फालतू चीजों में लगा देगा। इसलिए अपने दिमाग पे कंट्रोल करो करो। और तीसरा मैंने लिखा है स्ट्रगल। स्ट्रगल, यही कहा है मैंने, स्ट्रगल स्ट्रगल ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर आपको अगर आप गिरोगे, आपको फिर से उठना है, फिर से गिरोगे, फिर से उठना है, फिर गिरोगे, फिर उठना है। फिर अल्लाह भी कहता है अपने फरिश्तों को, इस बंदे ने बहुत मेहनत की है, जो मेहनत नहीं कर रहा है उससे छीन लो, लेकिन इस बंदे को दे दो, ये बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा है। लेकिन गिव अप आपको नहीं करना है, नेवर एंड एवर गिव अप। स्ट्रगल पे स्ट्रगल ठोकना है, स्ट्रगल पे स्ट्रगल ठोकना है। मैं लिख के देता हूं, आपको अल्लाह कामयाब जरूर करेगा। क्योंकि मैंने अभी भी कहा, वो फरिश्तों को कहता है इसको कामयाबी दे दो, इसको दे दो। क्योंकि फिर अल्लाह भी कहता है ये इतना स्ट्रगल करता है, अब इसको, ये हकदार बन गया है इस चीज का, जिसके लिए इतना स्ट्रगल करना है। लेकिन अगर आप एक बार फेल होते हो, एक अटेम्प्ट में फेल होते हो, आप गिव अप करते हो, आप सरेंडर करते हो। नेवर गिव अप। जब आप अपने दिमाग में ये रखोगे मुझे करना है, इंसान वो भला है, ये कुछ भी कर सकता है, लेकिन सिर्फ अगर ये कंसिस्टेंटली उस चीज पे फोकस करे जो चीज ये करना चाहता है, डेफिनेटली एंड श्योरली ये उस चीज में कामयाब हो जाएगा। वो तीसरा मैंने लिखा है फेथ। फेथ जो आप करोगे, ये नहीं कि एक दिन आप कहोगे मुझे शाहरुख खान बनना है, और दूसरे दिन कहोगे मुझे विराट कोहली बनना है, और तीसरे दिन कहोगे मुझे पॉलिटिशियन बनना है, और चौथे दिन कहोगे मुझे सिंगर बनना है। नहीं माय डियर, ये फेथ, जो आपने प्रोफेशन, जो सलाहियतें आपको अपने आप में नजर आ रही है, जो चीज आप चाहते हो, जिस चीज से आप प्यार करते हो, उसी चीज के पीछे रहो। न कि हर दिन इरादा बदलो, हर रोज इरादा बदलो, 1 महीने के बाद इरादा बदलो, 1 साल के बाद इरादा बदलो। इरादा करना है तो एक ही डायरेक्शन में जाना है। अगर आप 2 डायरेक्शन 3 डायरेक्शन में चले गए, तो आप बार बार गिरोगे, बार बार गिरोगे। तो इतनी बार जब गिरोगे, तो फिर उठाने वाला कोई नहीं होगा, फिर पछतावे के सिवा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में। तुम वो गद्दे बन जाओगे, यम्स पर किताब बोर मगर अंदर अंदर खाली, दिमागस मज कहीं, मगर किताब बोर पकान, वही गद्दा आपको बन जाएगा दुनिया में। अगर आपने भरोसा, फेथ ने फोकस नहीं किया अपनी कामयाबी पे, अपनी स्किल पे, अपनी प्रोफेशन पे, अगर आपने फोकस नहीं किया, तो आप गिर जाओगे, और चौथा और पांचवा मैंने लिखा है पेशेंस। ओ पेशेंस, कुरान करीम में 112 बार से ज्यादा जिक्र आई है पेशेंस की। सब्र एक ऐसा फल है जो आप सोच ही नहीं सकते कि जिस इंसान में सब्र हो, ये सब्र उसको कहां से कहां तक पहुंचा सकता है। ये आपके वहम गुमान में भी नहीं है। इसलिए कुरान करीम में 112 बार से ज्यादा जिक्र आई है
सब्र की, आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र देखो, कितना सब्र, कितनी आजमाइश आई है उस दुनिया के सबसे बड़े लीडर पे, कितनी कितनी आजमाइशें आई है, लेकिन सब्र सब्र सब्र। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का सब्र, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र। सब्र में हमेशा, सब्र के बाद आपको ऐसी कामयाबी मिलती है जो आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन अल्लाह ताला आजमाता है, जो उसको बंदा प्यारा होता है उस पे आजमाइश ज्यादा होती है, लेकिन जब आप गिरोगे तो आपको फिर से उठना है, गिरोगे फिर से उठना है, पेशेंस दिखानी है, सब्र। यानी कि ये नहीं कि कल कहा कि नहीं अब मैं बहुत थक चुका हूं, लेकिन पेशेंस, सब्र, सब्र के साथ उठना है, गिरना है सब्र के साथ उठना है, गिरोगे सब्र के साथ उठना है, पेशेंस। मैंने अभी भी कहा, ये कुरान करीम में 111 बार से ज्यादा जिक्र आई है सब्र की। सब्र एक ऐसी चाबी है सक्सेस की जो आप सोच भी नहीं सकते। जिसमें सब्र हो वो हर किसी चीज में कामयाब है, वो रिलेशनशिप्स में भी कामयाब, वो सोशल लाइफ में भी कामयाब है, वो प्रोफेशनल लाइफ में भी कामयाब है, वो हर किसी जो भी पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, हर किसी लाइफ में कामयाब है। लेकिन सिर्फ जिसके पास सब्र हो, सब्र हो, सब्र, वो उसका घर देखो, जिसके पास सब्र, उसके घर में फूल खिलते हैं। जिसके पास सब्र हो, चाहे वो ही हो या शी हो, कामयाब वही है, मर्द हो या औरत हो, जिसमें सब्र हो, वो कभी नाकामयाब हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता जिसमें सब्र हो कि वो नाकामयाब हो जाएगा। वो हमेशा कामयाबियों की सीढ़ियों पे चढ़ेगा, चाहे लेट में चाहे अर्ली, लेकिन कामयाबी उसके सर लिखी है, कामयाबी उसके सर लिखी है। और लास्ट मैंने लिखा है पैशन। ये मैंने अभी भी कहा, अपनी जो आपको करना है उसमें आपका पैशन होना चाहिए, विल होनी चाहिए। एक बार जो दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्सर अली मोहम्मद से पूछा गया कि आपको स्किल आपको स्किल अच्छी लगती है या विल। उसने कहा, मेरी स्किल मुझे कभी गिरा देती है, लेकिन मेरा विल, मेरा पैशन इनसाइड, जो जहां पे वो बक्सी करता था, जब मैं गिर जाता था, मेरी स्किल नाकामयाब हो जाती थी, लेकिन मेरा विल, मेरा पैशन मुझे फिर से उठाता था। इसीलिए पैशन होना चाहिए, विल होनी चाहिए, नहीं मुझे ये करना है। इस मैंने अभी भी कहा, एक दिन में ये बनना है, दूसरे दिन में नहीं, एक चीज पे फोकस करो, फोकस करो, फोकस करो, पैशन दिखाओ, पैशन, जज्बा, जज्बा दिखाओ। आपको आप इस तरह से उससे इतना प्यार करो जो आप पाना चाहते हो। आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि मुझे अलार्म सुबह जगाए। आप खुद उठोगे जब आप में पैशन हो, आप खुद अपने टाइम को मैनेज करोगे जब आप में पैशन हो। आप 24 घंटे में 27 घंटे निकालोगे जब आपके पास पैशन हो। वो कहोगे आप कैसे, आप 24 घंटे में, क्योंकि अगर आप जो अनप्रोडक्टिव काम्स है, चाहे बाथरूम में जाना हो, चाहे और कुछ करना हो, कपड़े पहनने हो, बोल लगाना हो, ये लगाना हो, जिनको मैं अनप्रोडक्टिव वर्क कहता हूं, आप उनमें से टाइम कम खाना, चाहे आप 1 घंटे खाते हो, आपको आधे घंटे में ही खाना खाओगे। लेकिन जब आपके पास पैशन हो अपना काम करने का पैशन रखो। पैशन जब आपके पास होगा तो आपको कोई नाकामयाब नहीं कर सकता। वो सक्सेस डिमांड्स 6 थिंग्स: हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, सैक्रिफाइस, स्ट्रगल, फेथ, पेशेंस एंड पैशन। अगर आपने इन चीजों का फॉलो किया, राइट टाइम पे फॉलो किया, तो आप जिंदगी में वो बनोगे जो आप बनना चाहते हो। सीढ़ियां उन्हीं को हो मुबारक जो छत पे जाने की तमन्ना